Hey guys, it's Divyansh. Welcome back to another episode of Football Daily. And I wish you a very happy new year भाई. जितने भी तुम लपाटे इस फैमिली में ज्वाइन कर चुके हो और जितने आने वाले लोग हैं भाई उनको भी हैप्पी न्यू ईयर. ऑफ कोर्स डेफिनेटली भाई गिव अवे का प्रॉमिस था और गिव अवे होना भी चाहिए भाई. और आज भाई कोई वो नहीं है भाई. तुमको अगर कंटेंट अच्छा लगता है तुम सब्सक्राइब करो. इंस्टाग्राम पे जाने की जरूरत नहीं है. रिजल्ट मैं अगली वीडियो में बता दूंगा. डू मेक श्योर कि आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और स्वाद अनुसार चैनल को सब्सक्राइब कर देना. लेकिन गिव अवे जरूर होगा आज ही के दिन. लेकिन बात करते हैं अब वेरी लेस एंटिसिपेटेड क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि शायद से ही कोई चाहता होगा कि रोनाल्डो अल नसर चले जाए यूरोपियन फुटबॉल को छोड़ के, बट इट हैपेंड. लेकिन आज के एपिसोड में हम थोड़ी सी हिडन डिटेल्स की बात करें, कुछ ऐसे ऐसे फैक्ट्स की बात करेंगे, ऐसी स्टोरी लाइन की बात करेंगे जो कि कहीं ना कहीं इस पूरी स्टोरी लाइन में हमारे नजरों के सामने नहीं थी या फिर इतना निकल के नहीं है जितना अब इस मूव के बाद हो रही है. सबसे पहले तो यहां पर यह चीज थी कि भाई ऐसा नहीं था कि सिर्फ अल नसर ही यहां पर अवेलेबल था. खैर चैंपियंस लीग के क्लब्स की बात करें तो वहां पर कोई ज्यादा हलचल नहीं हुई थी, लेकिन MLS की साइड यहां पर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थी क्रिस्टियानो रोनाल्डो में. और अगर हम बात करें यहां पर मच क्लियर की बात करें तो कैंसस सिटी का ऑफर एक्चुअली में टेबल के ऊपर था भी, लेकिन रोनाल्डो को पसंद नहीं आया. यहां पर कुछ रिपोर्ट्स की माने मार्सा की बात करें या फिर खुद फैब्रिज़ियो रोमेनो की बात करें तो जो कैंसस सिटी पैसा दे रही थी वो भी काफी ज्यादा था. मतलब सऊदी की डील से काफी ज्यादा क्लोज था. ऑफ कोर्स देखो, अगर तुमको लगता है कि अल नसर वाली जो डील है वो कंप्लीटली स्पोर्टिंग रीजन पे हुई है तो तुम तो बहुत ही गलत हो. अगर तुमको लगता है कि अल नसर वाली डील कंप्लीटली पैसों पे हुई है 70-80% तुम ठीक हो. लेकिन एक चीज यहां पर हम मान रहे हैं कि जो एक स्टेटस है, एक पॉलिटिकल टाइज हैं या फिर जो डिप्लोमेटिक चीजें पीछे होती हैं पर्दे के पीछे, वो भी काफी बड़ा रोल निभाती हैं. साथ ही अगर हम बात करें कुछ रिपोर्ट्स की तो वो ये मानती थी कि जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो रियल मैड्रिड में वापस गए थे ट्रेनिंग करने के लिए तो वो वेट कर रहे थे रियल मैड्रिड की कॉल का कि भाई रियल मैड्रिड एक 6 महीने का ऑफर तो यहां पर दे दे. अब इसके पीछे मैं सैड रिंगटोन चला के और तुमको एक कहानी बताऊं ना तो रोज आओगे अगर तुम मैड्रिड के फैन हो. बट ऐसा पता है कि मैड्रिड की तरफ से कभी कॉल नहीं आया. इवन दो फ्लोरेंटिनो पेरेज ने रोनाल्डो के साथ हमेशा से एक पॉजिटिव रिलेशनशिप रखा है और एक कहीं इंस्टेंट पे कहा भी था कि रियल मैड्रिड रोनाल्डो का घर है. लेकिन रोनाल्डो के और रियल मैड्रिड के जो रास्ते हैं वो काफी ज्यादा अलग है. मैंने कल के एपिसोड में भी कहा था, डू आई ब्लेम देम फॉर देम? एब्सोल्युटली नॉट. देखो भाई, रियल मैड्रिड आई थिंक हर एक फैन चाहेगा कि रोनाल्डो का जो करियर अगर घूम फिर के उस सर्कल आता तो वो रियल मैड्रिड में खत्म होता. लेकिन रियल मैड्रिड देखो रूथलेस भी है, बट एट द सेम टाइम आप दिमाग से सोचोगे ना तो यस दे वर करेक्ट. मतलब अभी दिल की सोचेंगे तो यस रियल मैड्रिड में रोनाल्डो बहुत सही होता है. लेकिन अगर रियल मैड्रिड वो चीज़ नहीं कर रही है तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि दे डिड अ वेरी रॉन्ग मिस्टेक. कहीं ना कहीं ठीक है. एक छोटा सा फैक्ट ये भी आता है कि रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड को हाई नोट पे चैंपियंस लीग जीत के उस साइकिल को खत्म किया था, तो यादें अच्छी रहेंगे. इसी के साथ यहाँ पर अगर हम बात करें थोड़ी सी और हिडन डिटेल्स की तो वो ये थे कि रोनाल्डो टिपिकली यूरोपियन फुटबॉल को खुद टाटा बाय बाय करना चाहता था. ये उसका खुद का डिसीजन था. असल में ये बात कहीं रिपोर्ट्स ने कही है, DROAS की हम बात करें, मार्सा की बात करें या फिर कुछ स्पेनिश जर्नलिस्ट की बात करें तो उन्होंने इस चीज को कंफर्म किया है कि रोनाल्डो की फैमिली इतना ज्यादा परेशान हो चुकी थी 2022 में जिस तरीके से नेगेटिविटी रोनाल्डो की फैल रही थी. खैर काफी लोग इस पर आर्ग्यू कर सकते हैं कि इसमें काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद रोनाल्डो की भी है, क्योंकि जब से इंटरव्यू दिया गया है उसके बाद से कहीं ना कहीं रोनाल्डो के अगेंस्ट जो नेगेटिविटी है वो बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे है. अब इसमें कितना रोल खुद यहाँ पर रोनाल्डो का और कितना सारा पानी यहाँ पर पियर्स मॉर्गन का है, ये डिबेटेबल है. लेकिन ये माना जा रहा है कि रोनाल्डो यूरोपियन फुटबॉल में सिर्फ तब ही रहता जब रियल मैड्रिड आती, जब रियल मैड्रिड में ही उसका एक स्टिंट होता तब ही वो यूरोपियन फुटबॉल में रहता. और अल नसर को उसने पैसों के लिए ज्वाइन किया है, लेकिन ये उसका खुद का डिसीजन था कि अब मैं यूरोपियन फुटबॉल को टाटा बाय बाय कह देना चाहता हूं. काफी डिग भी लिया जा रहा है रोनाल्डो के पिछले इंटरव्यूज पे. लेकिन देखो, इवन इफ आई एम अ डाई हार्ड रोनाल्डो फैन, मैं तो बस इस सारे इंटरव्यूज को देखने के बाद एक ही चीज कहूंगा कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता और वक्त की चपेट में भाई हर किसी को आना ही है एक ना एक बार. तो ये कुछ हिडन डिटेल्स है. 24 घंटे हो चुके हैं, काफी नंबर्स अब तुमको देखने को मिले कि ये नंबर्स है वो नंबर्स है. मैं शॉर्ट्स भी बना दूंगा कि कितनी जर्सीज बिक गई हैं, कितने फैंस हैं. हाँ, जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि रोनाल्डो कब से खेले. देखो ऐसा बताया जा रहा है कि 5 जनवरी के बाद जो भी पहला मैच होगा अल नसर का, रोनाल्डो उसमें मोस्ट प्रोबेबली बताया जा रहा है कि चांसेस है कि रोनाल्डो उस गेम में फीचर हो सकते हैं. तुम में से कईयों का सवाल भी था कि क्या रोनाल्डो जो अल नसर के लिए गोल मारेंगे वो उनके क्लब टैली में काउंट होंगे. हाँ भाई बिल्कुल काउंट होंगे. जो उसके टोटल गोल्स होंगे उसमें काउंट जरूर होंगे. 818 गोल है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के, तो जैसे जैसे गोल मारते जाएंगे वो वैसे वैसे इसमें काउंट होते जाएंगे. हाँ, 1000 का मार्क अभी भी मेरे को नहीं लगता कि वो टच कर पाएंगे.
मे बी 900 गोल्स ही कैन लाइक उस माइलस्टोन पे वो रीच कर सकते हैं, बट दैट्स इट। खैर एक बड़ा ये है कि चैंपियंस लीग के जो उसके रिकॉर्ड्स हैं वो कैन बी अप फॉर ग्रैब्स। आज नहीं तो कल वो होना ही था, लेकिन ये है कि लियोनेल मेसी वो तोड़ सकते हैं, दैट्स अ बिग थिंग। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर एक और बड़ी अपडेट है, वो ये है कि भाई अब अल नसर रोनाल्डो के बाद एक और ड्रीम रीयूनियन देखने की कोशिश कर रही है, और वो है सर्जियो रामोस को पीएसजी से अल नसर में लेके आना। खैर अभी एनगोलो कांटे की बात चल रही थी, लेकिन रिसेंट टाइम्स में हमको पता चला कि यहाँ पर चेल्सी काफी अच्छा डेवलपमेंट कर रही है एनगोलो कांटे पे, तो अब यहाँ पर सर्जियो रामोस और रोनाल्डो का रीयूनियन वो करवाना चाहते हैं। देखो अभी मेरे को लग रहा है कि क्योंकि वो डिवरिच को नहीं लेके आ पाए पीएसजी में, प्लस गाल्टर काफी अच्छे से यूज कर रहा है सर्जियो रामोस को, तो कैसे लाइक आई एम नॉट सीइंग फ्री एजेंट के तौर पे, मिनिमल फीस के तौर पे, या फिर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल होगा, मतलब पता नहीं, बट हाँ अगर ये होता है तो भाई कितनी बड़ी डील होगी ये, लाइक सर्जियो रामोस एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो, यस इवन इफ दे अल नसर, बट वो रियूनियन है भाई, वो है भाई, देखने में मजा आएगा वो चीज। लेकिन इसी के साथ यार अब बात करते हैं थोड़ी सी प्रीमियर लीग में, क्योंकि शफल हुआ है। सॉरी यार मैंने देखो बार्सिलोना वाला मैच इन्होंने नहीं देखा था, लेकिन हाँ जो मैं पढ़ रहा हूँ रेफरी चुतिया है, रेफरी ने पता नहीं क्या कर दिया, आई थिंक 2 रेड कार्ड दिए थे, 1 ओवरटर्न हो गया, 15 येलो कार्ड दे दिया। भाई क्यों दे रहे हो उसको मैच? भाई तुम्हें बताओ ऐसे इतने हाई प्रोफाइल डार्बी मैच में, लाइक बार्सिलोना वर्सेस एस्पेनियोल इज अ बिग बिग डील, ऐसे हाई प्रोफाइल मैच में तुम क्यों दे रहे हो उसको मैच? वो वर्ल्ड कप में भी बकचोदी कर रहा था, वो यहाँ भी बकचोदी, उसको क्यों दिया जा रहा है? प्लस साथ ही मैंने देखा विनीसियस जूनियर ने भाई रेसिस्ट पे बोला, रेसिज्म पे काफी आवाज उठाई है। एंड अगेन हमारे ला लीगा के जो मरता धरता करता धरता तो नहीं कहूंगा, क्योंकि जब से वो बनाए ला लीगा का प्रेसिडेंट, साली ला लीगा डाउनफॉल पे ही है। जेवियर तेवेस ने उसको रिप्लाई किया है कि बहुत बड़े कदम उठाए जा रहे हैं ला लीगा की तरफ से रेसिज्म को कंट्रोल करने के लिए। नहीं भाई, हर मैच में हो रहा है, और खासतौर से विनीसियस जैसे हाई प्रोफाइल प्लेयर्स के साथ तो हर ही मैच में हो रहा है। अगर सैंटियागो बर्नाब्यू है तो बात अलग है, लेकिन अवे ग्राउंड्स में तो ये हर कहानी होती है। बट अगर हम राइवल्स की भी बात करें, जैसे बार्सिलोना में अगर अंसू फाटी की बात करें या बाकी प्लेयर्स की बात करें, तो दे आर ऑल्सो फेसिंग द सेम थिंग। चाहे उस्मान डेम्बेले की बात करें, चाहे बाकी प्लेयर्स की बात करें, इस चीज़ पे भाई काम करना पड़ेगा, क्योंकि रेसिज्म एक टीम तक सीमित नहीं है, रेसिज्म एक नेशन तक सीमित नहीं है, रेसिज्म भाई सबके अगेंस्ट है, तो उसको ले मूव करना पड़ेगा। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं अब थोड़ी प्रीमियर लीग की। आर्सेनल, मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड 15 मैचेस में 1 गेम हारी है अंडर एरिक टेन हैग। मार्कस रैशफोर्ड अलग दिख रहा है अंडर एरिक टेन हैग, मार्शियल सेम दिख रहा है अंडर एरिक टेन हैग एज वेल। लेकिन भाई दिस यूनाइटेड को कंफर्टेबली जीत जाना चाहिए था, जिस तरीके से उन्होंने कल गेम खेला था। काफी अच्छी कुछ डिसीजन मेरे को लगे। एरन वन-बिसाका को कंटिन्यू रखा खिलाना, अच्छा लगा मेरे को मूव। साथ ही लुक शॉ की बात करें, लेफ्ट सेंटर बैक पे काफी सही खेल रहा है, उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। इसी के साथ अगर हम यहाँ पर कासिमिरो की बात करें, बैंग ऑन परफॉर्मेंस एक बार फिर से। और अगर बात करें फ्रंट थ्री की, भाई मार्कस रैशफोर्ड को डिसिप्लिनरी एक्शन की वजह से स्टार्टिंग 11 से हटा दिया, बट देन अगेन अपनी एरोगेंस को साइड में रख के, मतलब एरोगेंस को ना दिखाते हुए एरिक टेन हैग उसको जब जरूरत पड़ी तो लेके भी आ गए, मतलब अथॉरिटी भी दिखा दी एक तरीके से, और यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखा दी। एंड मार्कस रैशफोर्ड इज द मैन ऑफ द आवर भाई, ही इज डूइंग एवरीथिंग। मतलब भाई उसके गोल मारने का तरीका बहुत सटीक है यार, उसको पता है उसको अपनी बॉडी का इस्तेमाल कब करना है, उसको एजिलिटी का इस्तेमाल कब करना है, ड्रिबलिंग कब करनी है। एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड भाई लिटरली दे आर डूइंग एवरीथिंग। मतलब ग्लेजर्स पिच से बाहर जितना हग रहे हैं, एरिक टेन हैग और ये 11 बंदे उतना संभाल रहे हैं कि हाँ टॉप 4 जाना है। यूनाइटेड कैन नॉट अफोर्ड टू लूज अगेन ऑन द चैंपियंस लीग टॉप 4 बैटल, भाई नहीं हार सकते। लेकिन एक्चुअली में नजरें तो भाई आर्सेनल पे भी हैं। आर्सेनल अपना मैच जीत गई 4-2 से अगेंस्ट ब्राइटन। दिस वाज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट टैक्टिकल, अगर हम बात करें प्रीमियर लीग में। भाई डिजर्बी की बात करें और इधर आर्टेटा की बात करें, इतना प्यारा फुटबॉल यार, इतना प्यारा टैक्टिकल, मतलब। और ये मैच था भाई जिनचेंको वाला, सीधी बात है, टेक्निकलिटी भाई। मतलब डिस्कशन में आ रहा है कि पेप गार्डियोला ने जिनचेंको और गैब्रियल जेसस देके एक्चुअली में प्रीमियर लीग जितवा दिया। लेकिन ये एक सवाल खड़ा होता है, क्या अर्लिंग हालैंड को मतलब फिट करने के चक्कर में क्या पेप गार्डियोला ने अपने सिस्टम को डिसरप्ट कर दिया? ये काफी डिबेटेबल और काफी कंट्रोवर्शियल सवाल है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि ये शॉर्ट्स का सवाल है, मैं इसलिए तुमको यहाँ लाइव वीडियो में बता दिया। लेकिन अगर आर्सेनल वाले मैच की बात करें, दे आर लुकिंग कॉन्फिडेंट, दे आर लुकिंग ब्रूटल, रूथलेस, और दे आर लुकिंग फ्लूइड। भाई ब्राइटन कोई ग्राहम पॉटर के बाद जो मैनेजर आया डिजर्बी, वो कोई हल्का आदमी नहीं है भाई। उसकी टीम इतनी तगड़ी खेलती है, बट स्टिल आर्सेनल वो लुकिंग। सबसे बड़ी बात तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर ब्राइटन जिस तरीके से सेंटर से अटैक करने की कोशिश करी थी, नहीं हो सकता भाई। आप आर्सेनल के अगेंस्ट नहीं कर सकते। आर्सेनल आर टू कॉम्पैक्ट, टू सॉलिड एंड टू कॉन्फिडेंट। ऐसे में उनका जो फ्लूइड पासिंग सिस्टम है वो भी काफी तगड़ा है। बुकायो साका की बात करें, गैब्रियल मार्टिनेली के रन्स की बात करें, और उसमें भी अगर हम मिडफील्ड से बात करें, मार्टिन ओडेगार्ड एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। भाई
यहां से लाइक अभी अगर सिटी की बात करें, सिटी में बैंग एवरेज, बिल्कुल एवरेज। आप वो गोल की बात कर सकते हो जिसमें मारेज ने सारा काम करा था, हालैंड का लाइक कम से कम स्पेस में भी ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करा। दिस इज अर्लिंग हालैंड फॉर यू। ये लौंडा कुछ कर सकता है, ये लौंडा बहुत कुछ कर सकता है, और ये दिखा रहा है। 21 गोल मार दिए भाई 15 अपीयरेंस में, क्या आदमी है ये। दिस मतलब ही इज डूइंग एवरीथिंग ही कैन। लेकिन जब अगर केविन डी ब्रुयने की परफॉर्मेंस डाउनफॉल होगी, मतलब डाउनग्रेड हो जाएगी, या बर्नार्डो सिल्वा की परफॉर्मेंस में डाउनग्रेड आएगा, दे आर गोइंग टू सफर। और कल यही हुआ। एवर्टन लसन टीम है। एवर्टन कैल्विन लुइन पे इतना ज्यादा डिपेंड करती है, और डेमिनो ग्रे ने गोल मारा, और क्या गोल मारा भाई वो, लाइक सीरियसली आप इट्स अनफॉर्चुनेट कि भाई उससे स्क्रीमर आ जाते हैं, क्योंकि उसके अलावा आप गोल कैसे मारोगे आप सिटी के अगेंस्ट। लेकिन भाई दिस सिटी टीम हैज लाइक मतलब दे टू डिपेंडेंट ऑन हालैंड, टू डिपेंडेंट ऑन हालैंड भाई। और ऑफ कोर्स साथ में केविन डी ब्रुयने और बर्नार्डो सिल्वा की परफॉर्मेंस भी बहुत, मतलब दे हैव फ्लूइडिटी खत्म हो जाती है ना, तो वो दिक्कत हो जाती है। 7 पॉइंट पीछे आ गए आर्सेनल के, एंड आर्सेनल को एक नहीं दो नहीं लगभग 3-4 गंदे गेम देने पड़ेंगे, एंड दे आर नॉट गोइंग टू गिव देम गेम। वो ऐसे देंगे ही नहीं गेम भाई, ऐसे गेम नहीं देंगे वो। तो यहां पर आपको सोचना पड़ेगा किस तरीके से भाई आर्सेनल मैनचेस्टर सिटी कैसे होगा। बट एज ऑफ नाउ भाई मेरे हिसाब से 70% चांसेस है कि आर्सेनल ये प्रीमियर लीग जीत रही है, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट द पॉइंट्स कि 7 पॉइंट हो गए, इट्स अबाउट द कॉन्फिडेंस। भाई दे आर राइडिंग हाई। इस समय तुम लिटरली सिटी के सामने आर्सेनल को खड़ा कर दोगे ना, सिटी माइट क्लच आर्सेनल। बट एक बार भी मैं शर्त के साथ कह सकता हूं कि तुम ये नहीं कह पाओगे कि आर्सेनल की फटी पड़ी थी। आर्सेनल कॉन्फिडेंट के साथ खेल रही है, आर्सेनल को भरोसा है अपने प्रोसेस पे, अपने सिस्टम पे, एंड दे आर डूइंग एवरीथिंग कि ना ही वो डिस्ट्रैक्ट होने वाले हैं, ना ही कोई नेगेटिव एलिमेंट है। आप कुछ भी कर सकते हो, ऑबामेयांग आर्टेटा में कौन गलत था कौन सही था, लेकिन नेगेटिव एलिमेंट नहीं है। इवन इफ यू थिंक आर्टेटा इज अ काइंड ऑफ अथॉरिटी जमा रहा है, वो जमा रहा है फॉर बेटर ऑफ द आर्सेनल। और ऐसे में अगर ये मुद्रिक को लिया है, और क्या नाम चाहिए